भारत में सरकारी नौकरी करने वाले हर व्यक्ति का सपना होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसका जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य से पेंशन व्यवस्था को सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा माना जाता है। वर्षों से चली आ रही मांगों और आंदोलनों के बाद अब जाकर केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। काउंटेंट्स न्यायपालिका और सरकार का संयुक्त समर्थन योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा कर्मचारी समुदाय में उत्साह का माहौल, आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, विश्व की योजनाएं और अपेक्षाएं समाज पर व्यापक प्रभाव। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी संघ और यूनियनें इस बात की मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया जाए। अनेक धरनों, प्रदर्शनों और बातचीत के दौरों के बावजूद इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा था। परंतु अब स्थिति बदल गई है और कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। न्यायपालिका और सरकार का संयुक्त समर्थन पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों ने न्यायालयी मार्ग का भी सहारा लिया था। उनकी याचिकाओं पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेंशन का अधिकार केवल एक वेतन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। इस न्यायिक मार्गदर्शन के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी इस मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 से पुरानी पेंशन योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये निर्णय देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा सरकार द्वारा जारी नई नीति के अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का काम 2026 की शुरुआत से ही आरंभ होगा। इसका अर्थ यह है कि जो कर्मचारी कई वर्षों से इस योजना की प्रतीक्षा में थे, उनकी मांग अंततः पूरी होने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर एक निर्धारित राशि पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। ये व्यवस्था न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि भविष्य में सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए भी एक आकर्षक सुविधा होगी। इससे सरकारी नौकरियों की गुणवत्ता और आकर्षण में भी वृद्धि होगी। कर्मचारी समुदाय में उत्साह का माहौल जैसे ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली की ये खबर सामने आई, पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। ये समाचार उन करोड़ों परिवारों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है, जो अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। कर्मचारी संघों के नेताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि ये उनके लंबे संघर्ष का फल है। उन्होंने सरकार के इस सकारात्मक कदम की सराहना की है और आशा व्यक्त की है कि इसका क्रियान्वयन समय पर और प्रभावी तरीके से होगा। आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम पुरानी पेंशन योजना का लागू होना सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी एक स्थिर आय का स्रोत मिलता रहेगा, जो उनके जीवन यापन की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होगा। ये योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। उनके लिए पेंशन न केवल आर्थिक सहारा है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक साधन भी है। भविष्य की योजनाएं और अपेक्षाएं इस निर्णय के साथ ही अब कर्मचारी समुदाय की नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार इस योजना को कितनी प्रभावशाली तरीके से लागू करती है। उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो जाएंगी और योजना का क्रियान्वयन बिना किसी बाधा के शुरू हो जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस योजना के विवरण को जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए, ताकि सभी हितधारकों को पूरी जानकारी मिल सके। वे चाहते हैं कि ये प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत हो। समाज पर व्यापक प्रभाव। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का प्रभाव केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सकारात्मक असर पूरे समाज पर पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से सुरक्षित कर्मचारी अपने परिवार और समुदाय की बेहतरी में अधिक योगदान दे सकेंगे। ये निर्णय सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और भविष्य में अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है। अस्वीकरण: ये लेख उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। पाठकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी की पुष्टि करें। उल्लेखित तारीखें
और नीतिगत विवरण सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार बदल सकते हैं।